जय हिंद। आपका द एडू 24 ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री नीतीश कुमार, जो हमारे बिहार के दूसरी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, इनके बारे में जानेंगे, जो राज्यसभा जा रहे हैं। हाल ही में इन्होंने राज्यसभा के लिए पत्र भरा है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने कौन बनता है भविष्य में मुख्यमंत्री, इसकी जानकारी तो भविष्य के गर्त में है कौन बनता है। पर हम लोग अब नीतीश कुमार जो इस्तीफा दिए हैं, अब नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इनसे क्वेश्चन अब पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी है। हाल ही के परीक्षा में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं ना। और नीतीश कुमार से रिलेटेड आगे के हम सारे जानते हैं कि कैसे कैसे कौन क्वेश्चन आ सकता है मुख्य परीक्षा में। देखते हैं। नीतीश कुमार का जन्म हुआ था। नीतीश कुमार का जन्म हुआ था कुमार का जन्म नालंदा में हुआ था। नालंदा में कहेंगे कहाँ, नालंदा में आखिरकार ना हुआ था। तो नालंदा के कल्याण बिगहा गांव, ध्यान दीजिए, नालंदा के कल्याण बिगहा गांव में इनका जन्म हुआ था नीतीश कुमार का। वर्तमान में उसका नाम, आप कल्याण बिगहा गांव का नाम है, आपको नाम याद होगा बख्तियारपुर ना। आप सुनते होंगे कि बख्तियारपुर का नाम नीतीश जी कभी चेंज नहीं करने देते, कहते मेरा जन्म स्थान है, कौन नाम चेंज ना। बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए कई बार कहा गया है, लेकिन इन्होंने नहीं चेंज करने दिया क्योंकि इनका जन्म स्थान ही है। पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 1985 में, यानी अर्थात एमएलए एमएलए बने। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको बोलते हैं, वो बने हरनौत से। तो उसी का नाम है बख्तियारपुर, लेकिन विधानसभा का नाम हरनौत है। हरनौत विधानसभा से वो पहली बार एमएलए बने। और 1989 में लोकसभा के सदस्य बने। कहाँ से? बाढ़ लोकसभा। बाढ़ लोकसभा जानते हैं ना कहाँ है? पटना में। पटना में है बाढ़ लोकसभा। 9वीं लोकसभा जो था ना 1989 में, उस समय ये लोकसभा के सदस्य बने थे बाढ़ लोकसभा। और 1990 में पहली बार ये केंद्रीय मंत्री बने। पहली बार केंद्रीय मंत्री यानी सेंट्रल में मिनिस्टर बने। जब लोकसभा सदस्य बन गए तो केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। उस समय बने थे ये कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री। कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री बने थे ना। उसके बाद रेल मंत्री सबसे पहले 1998 में बने थे ना। 1998 में रेल मंत्री 1998 में बने थे। और समय में इन्होंने ट्रेन चलाया था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। आप अभी भी चलता है, आपका नाम याद होगा ना। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता है कि कौन से रेल मंत्री ने चलाया था। और 1999 में गैसाल रेल दुर्घटना, अभी तो रेल दुर्घटना में कोई इस्तीफा नहीं देते हैं, देखे ही होंगे, लेकिन उस समय था जबकि रेल दुर्घटना हुआ तो तय था कि रेल मंत्री इस्तीफा देंगे ही देंगे। कुमार ने कहा था दूंगा, और रेल दुर्घटना हुई थी गैसल में, इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1999 रेल मंत्री। उसके बाद सन 2000 में बिहार के ये 22वें मुख्यमंत्री बने। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार 22वें मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार बन गए। और केवल 7 दिनों के लिए, केवल 7 डेज, ओनली फॉर 7 डेज। समय मतलब राजद की सरकार गिर गई थी ना, गिर नहीं गई थी, उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद कुछ दिन के लिए समता पार्टी से समर्थन लेके उन्होंने 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री की शपथ ली, मात्र 7 दिन। उसके बाद फिर बिहार के उस समय हालत थोड़ा खराब था। सन 2000 की बात हो रही है। और 2000 में कृषि मंत्री बन गए। कहाँ? सेंट्रल की बात हो रहा है, कृषि मंत्री। 2001 से 2004 तक रेल मंत्री रहे, फिर से रेल मंत्री बने 2001 से 2004 तक। उसके बाद रेल मंत्री जब 2001 से 2004 तक बने, था इनका ट्रेन चलाया था, याद है आपको? अर्चना एक्सप्रेस, फेमस है नाम, अर्चना उपासना एक्सप्रेस। जदयू की स्थापना 2003 में नीतीश कुमार और शरद यादव, ये महत्वपूर्ण। जेडीयू, जेडीयू की स्थापना कब हुई? 2003 में। किसने किसने की? नीतीश कुमार, शरद यादव। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, इन्होंने समता पार्टी से थे शरद यादव, इन्होंने मिल विलय करके एक बना दिया जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसका तीर निशान चिन्ह क्या है? तीर। जनता दल यूनाइटेड। और 2014 में क्या हुआ कि 2014 में ये बीजेपी से अलग हो गए, और 2014 में प्रचंड जीता बीजेपी, भाजपा लोकसभा चुनाव में। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि नहीं, हम जनता ने बिहार में ही चुनाव हार गए थे, लोकसभा के चुनाव। हालांकि ये मुख्यमंत्री थे, इनका उनसे कोई लेना देना था नहीं, फिर भी इनकी पार्टी जदयू चुनाव हार गई थी और भाजपा जीत गई थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार मैन ऑफ द वर्ड्स, मतलब मैन ऑफ हिज वर्ड्स कहा जाता है, मतलब जो ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिए, जो हम मतलब कि नीतीश कुमार जो बोल दिए कि हम अपने बात पर रहने वाले लोग हैं, तब है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो हैं। हाँ, आप जो लोग नीतीश कुमार को नहीं जानते वो नहीं जानते, लेकिन नीतीश कुमार जो है, जिन्होंने मतलब नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना किया। कुमार ने कहा कि नहीं, हम हार गए हैं चुनाव, हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे, हारे थे लोकसभा चुनाव, उनकी पार्टी हारी थी, लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं, बिहार के लोगों ने उनको नहीं जिताया है, तब कोई बात नहीं है। लेकिन 2014 में इस्तीफा दे दिया। उनके जगह पर जीतन राम मांझी 10 महीने के लिए 23वें मुख्यमंत्री, बिहार के 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये रहा 22वें मुख्यमंत्री कौन थे, नीतीश कुमार, और 23वें मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मात्र 10 महीना के लिए बने थे। फिर उसके बाद फिर से 2015 में फिर नीतीश कुमार आ गए, प्रचंड जीत के साथ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। इस बार भाजपा को हरा दिया महागठबंधन के साथ, महागठबंधन में राजद कांग्रेस के साथ थे ना। उसके बाद फिर नीतीश कुमार पर आरोप लगा कि इस पार्टी से उस पार्टी चले जाते हैं, उस पार्टी से इस पार्टी चले जाते हैं, इनको कई लोगों ने पलटू कहा या कुछ भी, कई तरह के नाम इनको उपनाम दिए, पर नीतीश कुमार ना, इनको पता है कि बिहार के लोगों की नब्ज क्या है, इन्होंने बिहार के लोगों की नब्ज पकड़ रखी है, और उस हिसाब से ये हमेशा से मुख्यमंत्री बनते आए हैं। अभी तक ये 10 बार ये मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम, इंग्लैंड का लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। नीतीश कुमार का 10 बार शपथ ले चुके हैं, हाईएस्ट है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ना। तो 2025 में 10वीं बार ये मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं नीतीश कुमार, जो अब इनका राजनीति से लगभग अब संन्यास की ही अब लगभग खबर है, क्योंकि अब कोई मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा क्यों ही जाना चाहेगा। जब 2025 का जब इलेक्शन हुआ था, तो जदयू ने 85 सीटें जीती, तब जेडीयू जीता था 85 सीट, और बीजेपी जीता था 89, यानी 89 सीट जीता था बीजेपी ने, भाजपा ने। और कुल इन्होंने 2200 मतलब 202 सीट जीता। मात्र नहीं कह सकते हैं, इसको प्रचंड जीत कहा जाता है, प्रचंड जीत, मतलब 243 विधानसभा में 202 जीता आउट ऑफ 243, को प्रचंड जीत कहा जाता है ना। प्रचंड जीत के साथ, हालांकि ये इनकी सबसे बड़ी जीत नहीं है, 2010 में इन्होंने इससे भी बड़ी जीत हासिल की थी, अकेले जदयू ने, मतलब उस समय भाजपा सहयोगी में थी, लेकिन अकेले जदयू ने इतना बड़ा सीट जीत लिया कि 200, अभी तो 202 है, उस समय 202 से भी ज्यादा, यानी 210 के लगभग या 209 आसपास था, जीत चुका था, सबसे प्रचंड जीत था उस समय। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीतीश कुमार से रिलेटेड, अब हैं तो अब नीतीश कुमार से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमेशा नहीं, अभी जो है हाल ही के पैटर्न में नीतीश कुमार के यात्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है, परीक्षा में पूछ चुका है। अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो चर्चा में ही, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसका मतलब आप नीतीश कुमार के यात्रा से रिलेटेड और भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नीतीश कुमार अब तो कोई यात्रा नहीं करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर, अब तो बात खत्म है ना। अब उनके बेटे अब निशांत कुमार अब जो भी बने, क्या बनते हैं पता नहीं चलेगा, चल जाएगा पता। ये क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार ये जो यात्रा किए थे, ये क्वेश्चन क्रम से पूछ सकता है, हम क्रम से लिख दिए हैं। नीतीश कुमार की यात्रा का क्रम है ये, क्रम देखिए, संकल्प यात्रा सबसे पहले, और संपर्क यात्रा, तो सबसे पहले संकल्प यात्रा, उसके बाद संपर्क यात्रा 2014 में वो शुरू किए थे। उसके बाद निश्चय यात्रा 2016 में शुरू किए थे। विकास कार्य समीक्षा यात्रा 2017 में, विकास कार्य समीक्षा यात्रा 2017 में, और जल जीवन हरियाली यात्रा, जल जीवन हरियाली मिशन जो शुरू किया था, इन्हीं का जल जीवन हरियाली मिशन केंद्र सरकार ने अपना रखा है। हाँ, नीतीश कुमार की कई योजनाओं को केंद्र सरकार अपना चुका है, साइकिल बांटने का हो या लड़कियों को पोशाक देने का हो, कई योजना सब नीतीश कुमार का ही देना है। तो जन जीवन हरियाली यात्रा 2021 में जन जीवन हरियाली यात्रा,
और समाधान यात्रा 2023 में आया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्रम से। प्रगति यात्रा 2024 में आया, दिसंबर 2024 में प्रगति यात्रा किया, और इनकी लास्ट यात्रा थी समृद्धि यात्रा जनवरी 2026 में। सबसे लास्ट में जनवरी 2026 में कौन सी? समृद्धि यात्रा। फिर से नीतीश कुमार की कौन सी यात्रा? संकल्प यात्रा और संपर्क यात्रा 14 में, निश्चय यात्रा 7 निश्चय इन्होंने जब शुरू किया था तो 2016 में, विकास कार्य समीक्षा यात्रा 2017 में, जन जीवन हरियाली यात्रा 2021 में, और समाधान यात्रा 2023, प्रगति यात्रा 24 और समृद्धि यात्रा 2026 में। जनवरी 2026 में अंतरिम प्रगति समृद्धि यात्रा को किया, उसके बाद अब ये राज्यसभा जा रहे हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप डायरी 24 ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारियों को मजबूत कीजिए।